हेलो एवरीवन, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी एक अलग ही वैल्यू है हमारे लगभग सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो आइए बात करते हैं हम आज आइडोफॉर्म रिएक्शन, या इसको आइडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं, या इसको हम एक जनरल फॉर्म में बोल सकते हैं जिसको बोलते हैं हाइलोफॉर्म रिएक्शन या हाइलोफॉर्म टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स के। तो आइए बात करते हैं। तो देखिए ये रिएक्शन क्या होती है, इसे मैं थोड़ा बेसिक कर लेते हैं। तो ये रिएक्शन गिवन बाई कीटोन्स, रिएक्शन गिवन बाई कीटोन्स, ठीक, या यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीटोन्स, यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीटोन्स, ठीक। वो सारे कीटोन्स नहीं, ओनली ketones having COCH3 group, ketones having COCH3 group, यानी इनको क्या बोलते हैं, मिथाइल कीटोन। क्या बोलते हैं, मिथाइल कीटोन। बाय द यूज ऑफ आयोडीन एंड NaOH। तो ये जो आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है ये यूज कीटोन को आइडेंटिफाई करने में किया जाता है कि हमारे कौन से कीटोन में कौन सा मॉलिक्यूल हमारा कीटोन है, और वो कौन सा कीटोन होना चाहिए, COCH3 ग्रुप आपका होना चाहिए। या एक ये भी होता है आल्सो यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल, नॉट सेकेंडरी एल्कोहल, ऐसा सेकेंडरी एल्कोहल जिसके पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो। कैसा, ऐसा सेकेंडरी एल्कोहल होना चाहिए। सारे एल्कोहल नहीं, ऐसा एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल जिसके पास एटलीस्ट 1 CH3 ग्रुप आपका होना चाहिए। तो ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम बात करेंगे कीटोन के बारे में। जब कीटोन का पूरा हम नॉलेज पढ़ लेंगे फिर ये हमारे बाएं हाथ का काम हो जाएगा, क्योंकि जो इसकी मैकेनिज्म होगी वो इसी के आधार पे होगी। ठीक है, तो इतना कर लीजिए कि ये कीटोन को आइडेंटिफाई करता है जिसके पास COCH3 ग्रुप हो, या यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल, वो भी कौन सा सेकेंडरी एल्कोहल जिसके पास एक CH3 ग्रुप आपके पास, उसके पास ऐसा एल्कोहल जिसके पास एक CH3 ग्रुप होना चाहिए। तो हम जो पहले मैकेनिज्म सीखेंगे वो हमारे एक कीटोन की होगी, वो कीटोन की कैसे प्रोसीड करेगी, क्योंकि हम कीटोन का समझ लेंगे हमारा एल्कोहल का क्या हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। तो ये बात करते हैं। तो क्या होगा अगर हम इसकी जनरल रिएक्शन की बात करें, जनरल रिएक्शन की बात करें, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। आपका मान लीजिए हमने एक कोई कीटोन ले लिया, RCOCH3 ले लिया। यहां पे R बराबर आपका एल्काइल भी हो सकता है, ठीक, या एराइल भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फिर इसको हम क्या करेंगे, आयोडीन से ट्रीट करेंगे और NaOH से ट्रीट करेंगे, ठीक। आयोडीन के कितने मॉलिक्यूल लेते हैं इसमें, हम 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल यूज करते हैं, इसके 4, क्योंकि इस रिएक्शन में कभी कभी ये भी पूछता है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन आर यूज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ दिस रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कितने बेस भी यूज होते हैं। ये मैं आपको जब रिएक्शन बताऊंगा मैं हमें एक एक बेस का आपको क्या करूंगा, यूज बता दूंगा। फिर इसको जब हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो इसमें आपका बनता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस CH3, ठीक, प्लस अब देखो 3NaI, अब देखो और प्लस 3H2, ठीक। आप समझ गए। देखो रिएक्शन कैसे बैलेंस हो गई, 3 4 3 7, 3 दूनी 6,
एक H7 आ गए, ये पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसको आप बैलेंस आराम से कर भी सकते हैं। तो जो ये है, इसका नाम क्या है, आयोडोफॉर्म। क्या है, आयोडोफॉर्म। तो ये जो आयोडोफॉर्म होता है ये येलो कलर का बनता है, येलो कलर का सॉलिड बनता है। तो अब क्या है, अगर ये आयोडीन ले लिया तो आयोडोफॉर्म, अगर आपने ब्रोमीन ले लिया तो क्या बनेगा, ब्रोमोफॉर्म। इसलिए इसका जनरल नाम मैंने क्या बोला, हैलोफॉर्म। उसका फार्मूला क्या होगा, CH2Br3। अगर आपने Cl2 ले लिया तो क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म, जिसका जनरल फार्मूला क्या होगा, इस तरीके से आपका हो जाएगा। बाकी रिएक्शंस में क्या क्या वेरिएशन होंगी, ये साल्ट कब बनेगा, ये एसिड कब बनेगा, उसकी कंडीशंस हम क्या अलग करेंगे। लेकिन एक जनरल ट्रेंड ये है कि जब कभी भी हम कीटोन को ट्रीट करते हैं आयोडीन की प्रेजेंस में और NaOH की प्रेजेंस में, हमेशा सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनता है। इससे कोई मतलब नहीं, ये हमारा जो प्रोडक्ट होता है, इसके प्रोडक्ट पे इस रिएक्शन का नाम क्या किया गया है, नाम रखा गया है। अब देखो, केवल कीटोन देते हैं, क्या देते हैं, केवल कीटोन देते हैं। लेकिन ओनली एक ऐसा एल्डिहाइड है, ओनली वन एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड है, गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या, आयोडोफॉर्म टेस्ट। उसका नाम है इथेनल। इथेनल या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, एसिटल्डिहाइड। तो अगर एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आप लोग देखें तो क्या बनेगा, CH3CH2। इसके पास देखिए, इसके पास भी तो क्या है, मिथाइल कीटोन ग्रुप है। ये भी क्या है, एक मिथाइल कीटोन ग्रुप, मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन होने की वजह से एक ऐसा एसिटल्डिहाइड है, एक ऐसा एल्डिहाइड है जो कि पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट आपका देता है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक कन्वर्जन कैसे हुआ, तो आइए उसको हम मैकेनिज्म के थ्रू सीखते हैं। तो आइए, ये इसका पूरा एक जनरल बात। ओके गाइस, अब देखो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो हमको पता है कि यहाँ पे एक मिथाइल कीटोन लिया हमने, देखिए हमने मिथाइल कीटोन लिया, मैकेनिज्म की बात करें, और हमने जो बेस लिया था, बेस क्या लिया था, NaOH माइनस। ठीक, देखिए कीटोन कैसा ग्रुप है, ये आपका माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप होने की वजह से ये प्रोटॉन कैसे हो गए, एसिडिक। तो ये क्या करेगा, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेगा, क्या बनेगा, RCOCH2 माइनस। ये जो RCOCH2 माइनस है, ये कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसी को क्या बोलते हैं, एक इनोलेट आयन। तो इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है उसको हम एक इनोलेट आयन बोल सकते हैं। ठीक, अब देखो ये जो इनोलेट आयन है, हमको पता है एक न्यूक्लियोफाइल होता है। ये क्या करेगा, ये हमारे आयोडीन से रिएक्ट करेगा। किससे रिएक्ट करेगा, आयोडीन से। ठीक है, तो देखिए मैं नंबरिंग करते चला जाता हूं कि यहाँ पे हमारा जो बेस यूज हुआ वो पहला नंबर बेस यूज हुआ। कितने नंबर, फर्स्ट बेस। एक बेस हमारा यहाँ पे यूज हो गया, रिएक्शन बैलेंस अभी देखना हो जाएगी। एक बैलेंस यूज हो गया और एक वाटर मॉलिक्यूल भी हमारा क्या हो गया, यहाँ से निकल गया। अब देखो यहाँ से बात करें तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, RCOCH2 और आयोडीन प्लस आयोडीन माइनस निकलेगा। ये आयोडीन माइनस हमारे किससे, Na प्लस को क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा और Na आयोडाइड बन जाएगा। तो देखिए एक आयोडाइड माइनस हमारा यहाँ पे सोडियम आयोडाइड निकल गया। ठीक, अब क्या होगा, अभी देखिए ये OH माइनस आया, ये OH माइनस हमारा क्या होगा, सेकेंड OH माइनस होगा। ये क्या करेगा, इससे प्रोटॉन अपस्ट्रेट करेगा। तो RCOCH माइनस आयोडीन। ठीक, और यहां से जो वाटर निकलेगा, ठीक,
ये हमारा कितना वाटर होगा, ये दूसरा वाटर होगा, ठीक। और ये फर्दर रिएक्ट करेगा किससे, हमारे इनोलेट आयन किससे, सॉरी इस आयोडीन से, दूसरा आयोडीन। तो ये कितना हो गया, दूसरा आयोडीन, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। तो ये आयोडीन माइनस निकल जाएगा, RCOCH आयोडीन। कितने आयोडीन हो गए, 2। ये आयोडीन माइनस कंबाइन कर लेगा किसी से, Na+ से, क्या बना लेगा, Na। तो ये दूसरा Na निकल गया, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब हमारा तीसरा बेस आएगा, OH माइनस नंबरिंग कर रहा हूं, ये हमारा तीसरा बेस आएगा। यहां से प्रोटॉन अपस्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला प्रोटॉन अपस्ट्रैक्ट करेगा, बचा वाला एक वाटर निकलेगा। तो कौन सा वाटर निकलेगा, तीसरा वाटर निकलेगा। जब ये तीसरा वाटर निकलेगा तो तरीका क्या होगा, RCO आयोडीन, आयोडीन यहाँ पे माइनस। अब देखिए, अब ये तीसरा आयोडीन आएगा, इससे करेगा और यहाँ से निकल जाएगा आयोडीन माइनस। और ये आयोडीन माइनस किससे कंबाइन करेगा, हमारे Na+ से, क्या बना लेगा, Na। तो ये हमारा तीसरा Na निकला, ये हमारा तीसरा आयोडाइड यूज हो गया। तो देखिए RCOCI3, इसको मैं ओपन करके लिखता हूँ, CI3, ठीक। अब देखो, हमने 3 आयोडीन रिएक्शन में लिए थे, तीनों आयोडीन हमारे यूज हो गए। हमारा बेस कितना यूज हुआ, 1। बेस कितना यूज हुआ, 2। बेस कितना यूज हुआ, 3। हमने 3 बेस यूज कर लिए। और कितने आयोडीन निकले, 1 सोडियम आयोडाइड, सॉरी 2 और 3। 3 सोडियम हाइलाइड या सोडियम आयोडाइड हमारा निकल गया। लेकिन हमने देखो रिएक्शन में 4 बेस लिखा था। चौथा बेस का काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो OH माइनस है, ये हमारा होगा 4th बेस, चौथा बेस होगा। अब देखिए, चौथा बेस ये न्यूक्लियोफाइल होगा। अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये यहाँ से अटैच हो जाएगा। अब RCO माइनस, ये क्या हो जाएगा, OHCI3, ठीक। जैसे ये CI3 हुआ था, ये -I ग्रुप हो गया था। -I एक अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया, क्या, एक अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया। अच्छा लीविंग ग्रुप होने की वजह से ये क्या होगा, ये यहाँ से आएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए RCOH, ठीक। और साथ में क्या बना, CI3 माइनस। देखिए जो ये CI3 माइनस है, ये क्या है, बेस है। ये क्या है, एक एसिड है। ये एसिड क्या करेगा, इसको H+ दे देगा, क्या बना लेगा, RCO माइनस, ये H+ देगा, साल्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस क्या बना लेगा, CH3। यही हमारा क्या है, आयोडो फॉर्म, ठीक है। तो देखिए समझ गए कि चौथा जो बेस है, जो चौथा बेस है, वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। और बाकी जितने भी थे वो किसका काम कर रहे थे, बेस के काम कर रहे थे। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कितने OH यूज होते हैं, 4। आउट ऑफ 4, 3 OH आर एक्ट्स एज ए बेस एंड 1 OH माइनस एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, जो कि हमारा एक प्रोसीडिंग स्टेप्स में यानी लास्ट स्टेप में वो क्या होता है, हमारा यूज होता है। तो देखिए पूरी रिएक्शन आपकी जो बैलेंस हुई थी पूरी आपकी इसमें हो गई, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ कि इसमें कौन सा आपका पॉजिटिव हाइलोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन सा पॉजिटिव हाइलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आइए उसकी बात करते हैं। देखो रिएक्शन टफ नहीं है, रिएक्शन को बस क्या करना है, समझना है कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कौन कौन से हाइलाइट हमारे रिएक्शन देते हैं, कौन कौन से कीटोन। तो क्या हमारा एसिटोफिनोन देगा, ठीक है। क्या वो हमारा बेंजोफिनोन देगा, ठीक। क्या हमारा प्रोपेनोन देगा, ठीक। तो बेंजोफिनोन
नहीं देगा, क्योंकि बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, ये रिएक्शन नहीं देगा। एसिटोफिनोन दे देगा, क्योंकि इसके पास CO3 ग्रुप। क्या प्रोपेनोन देगा, प्रोपेनोन पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। क्या 2-ब्यूटेनोन देगा, इसका नाम क्या है 2-ब्यूटेनोन। हाँ, इसके पास देगा क्योंकि इसके पास CO3 ग्रुप है। ठीक, क्या 3-पेंटेनोन देगा, तो 3-पेंटेनोन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH3 CH2 CO CH2 CH3 1 2 3। ये पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इस तरह से आपके रिएक्शन में आपके प्रोसीड कर सकते हैं कि आपका पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देगा, कौन नहीं देगा। क्या ये देगा, आइए बात करते हैं। बताइए, मान लो एग्जाम में लिख के आ गया, क्या ये पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे, हाँ देंगे, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि अब आप रिएक्शन देखिए, ध्यान से रिएक्शन मैकेनिज्म ध्यान से देखिए। ये इंटरमीडिएट बन रहा था, देखिए ये यही तो है, ये यही है, ये सेकेंड स्टेप का है। तो ये इस तरह की पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। आपके एग्जाम में क्या करता है, वो स्ट्रक्चर बना के दे देता है और मल्टीपल ऑप्शन दे दिया, करेक्ट ऑप्शन आर AB एंड ABC। तो क्या करते हैं लोग, CO3 ग्रुप को ध्यान देते हैं। किसको ध्यान देते हैं, CO3 ग्रुप को। हमें CO3 को ग्रुप को ध्यान देना, साथ में जो मैकेनिज्म में ये बनते हैं, इसमें उसके इंटरमीडिएट्स दे दिए गए हैं। PGT के एग्जाम से में बहुत पूछा जाता है कि आपका ये पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक, और आपका क्या ये देगा, हाँ ये देगा। क्या ये देगा, ये नहीं देगा, क्योंकि इसके पास CO3 ग्रुप नहीं है। तो आपके पास सिंपल आपको क्या होना चाहिए, एक आपका CO3 ग्रुप आपको देखना है कि नहीं देना। ये मैंने आपकी एग्जांपल्स इसलिए लिखवा दी क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जल्दी के मारे वहाँ पे ऑप्शन ए भी दिया होगा, मान लो 3 ऑप्शन दे, 4 ऑप्शन दे दिए गए, जिसमें 2 ये बना के दे दिया, एक CO3 बना के दे दिया और एक आपको कोई ये बना के, कोई भी एक बना के दे दिया। पूछा कि आपको कौन सा नहीं देगा, कौन सा देगा, तो ऑप्शंस आप मैच करने में जल्दी भूल जाएंगे। तो इनको आप जो मैकेनिज्म के बीच में बनते हैं उनको भी ध्यान से देखिए, मैकेनिज्म को समझिए कि यही बनते हैं, इसलिए पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे, ठीक है। और आपको पता है, एक अभी आपको मैंने बताया था कौन सा एल्डिहाइड देता है, केवल एस्टेल्डिहाइड ही हमारा देता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, जो मैंने बात की थी कि जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो भी हमारे पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, लेकिन उनका यूज क्या है, हमारे पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल में। आइए हम उसकी बात, किसकी बात करें, सेकेंडरी अल्कोहल की। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा अल्कोहल होता है जो प्राइमरी, जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या मिथाइल अल्कोहल, तो कौन सा देता है, सेकेंडरी अल्कोहल देता है, ठीक है। अब वो सेकेंडरी अल्कोहल, मान लीजिए आपको बहुत सारे सेकेंडरी अल्कोहल दे दिए गए, तो कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल टेस्ट देता है पॉजिटिव, ये देता है जिसके पास कुछ ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो, जिसके पास क्या हो, एटलीस्ट 1 CH3 ग्रुप हो, वही क्या करेंगे, हमारे पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। ये देंगे कैसे, देखिए अगर हम बात करें हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करें तो क्वेश्चन है कि व्हाई दे गिव्स, क्वेश्चन क्या है, व्हाई दे गिव्स, ये पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट क्यों देते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि ये जो होते हैं इन सीटू ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किसमें, इन सीटू ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइजेज इनटू COCH3 ग्रुप, COCH3 ग्रुप। देखिए ध्यान से,
अगर ये OH है, अगर यहाँ से एक H निकाल दें, ये H निकाल दें तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा। और यही हमारा क्या है, एक मिथाइल कीटोन। क्या है, मिथाइल कीटोन। इसलिए ये पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये कैसे ऑक्सीडाइज होता है। तो अगर हम बात करें टोटल रिएक्शन की बात करें, मान लीजिए मैंने आपको ये अल्कोहल दे दिया, चलिए मान लीजिए हमने ये अल्कोहल ले लिया, देखिए सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक, तो वहां पे हमने कितने आयोडीन यूज किए थे, 4। यहां पे हम लेते हैं एक 4 आयोडीन यूज करते हैं, 6 NaOH यूज करते हैं। वहां पे कितने यूज कर रहे थे, 6 NaOH। और साथ में यहाँ पे हम जब हम इसको ऐसा करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अल्टीमेटली रिएक्शन हो जाएगी और RCO माइनस Na प्लस और CH3 बन जाएगा, एक हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। बाकी आपको रिएक्शन बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये याद करना है कि यहाँ पे 4I2 और 6 NaOH का यूज़ क्या होगा। तो देखिए 4I2 NaOH में से जो 1 आयोडीन होता है, 1 आयोडीन प्लस 2 NaOH, कितने, 2 NaOH, ये होते हैं are used in the oxidation of secondary alcohol to ketone। क्या करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को हम कीटोन में ऑक्सीडाइज कर लेते हैं। तो बाकी कितने बचेगा, 3 आयोडीन 4 NaOH। बाकी रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं कैसे ऑक्सीडाइज करता है। क्या करते हैं, मान लीजिए हमने हाइड्रोजन ले लिया, इस बार ब्रोमीन, मान लीजिए हमने ब्रोमीन ले लिया, ब्रोमीन प्लस 2 NaOH ये ले लिया, ठीक है। तो जो ब्रोमीन का हो जाता है यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन, पता है डिसप्रोपोर्शनेशन क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाए, एक ही एटम क्या हो जाए, रिड्यूस, सेम एटम ऑक्सीडाइज हो जाए, सेम एटम क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो उसकी बात करते हैं। तो क्या करता है, जब इसमें हम Br2 को 2 OH माइनस की प्रेजेंस में बेस में ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, एक Br माइनस बनेगा, ठीक, एक BrO माइनस बनेगा, प्लस आपका यहाँ से OH माइनस आपका यूज होता है। कैसे होता है, तो देखिए क्या होगा, जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, देखो ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। ये क्या करेगा, पहले OH माइनस आएगा, यहाँ से प्रोटॉन अपस्ट्रैक्ट कर लेगा, तो माइनस H2O बन जाएगा, RCO माइनस CH3 और यहाँ से H। तो जो इसका नाम होता है, इसका नाम होता है हाइपोहाइलाइट। क्या नाम होता है, हाइपोहाइलाइट। अब क्या करता है, जो ये हाइपोहाइलाइट है, ये OBr, ठीक, OBr, ये क्या करेगा, ये यहाँ से, तो ये प्रोटॉन हो गया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये ब्रोमाइड माइनस निकल गया, प्लस देखिए ये यहाँ से गया, न्यूट्रलाइज होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, OH माइनस प्लस, देखिए ध्यान से, RCO CH3 बन गया, बस। तो ये क्या हो जाता है, इंटरनली ऑक्सीडाइज हो जाता है, जहाँ पे हाइड्रोजन का डिसप्रोपोर्शनेशन होता है और हाइपोहाइलाइट बनाता है। वो हाइपोहाइलाइट और बेस मिलके इस अल्कोहल को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं इनटू RCOCH3। इसलिए और जो RCOCH3 है वो आपका फिर फर्दर हमारे कीटोन जैसे मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होके क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। ये कैसे बना लेगा, आइए बात करते हैं। ये ऐसे बना लेगा, इसके ऊपर क्या है, आप आयोडीन डाल दीजिए या NaOH डाल दीजिए या Br2 डाल दीजिए, यही आपका क्या करेगा, बन जाएगा। तो इसकी मैकेनिज्म सेम होगी, बस ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म आपको करने। सेकेंडरी अल्कोहल आपको याद रखना है कि सेकेंडरी अल्कोहल आपका ऐसा होना चाहिए जिसके पास CH3 ग्रुप होना चाहिए। तो आइए हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे अल्कोहल्स के नाम लिखते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देंगे कि नहीं देंगे। आइए उनकी बात करते हैं।
अगर हम बात करें एल्कोहल्स की तो देखिए एल्कोहल्स, तो कौन से एल्कोहल्स देते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल, अभी बताया। लेकिन ओनली वन प्राइमरी एल्कोहल आल्सो गिव्स पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट। एक पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट हमारा एक प्राइमरी अल्कोहल भी देता है, जैसे उसमें क्या करता है, एस्टेल्डिहाइड देता था। सेकेंडरी अल्कोहल, तो अगर हम देखिए प्राइमरी अल्कोहल की बात करें तो ये इथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। अगर हम इस इथाइल अल्कोहल की बात करें तो देखिए क्या होता है, CH3CH2OH। जब इसको हम आयोडीन से ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा? CH3CH2। तो यही तो एस्टेल्डिहाइड बन गया। देखिए इसीलिए ये क्या करता है, पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देता है। तो जो एक्सेप्शंस होते हैं वही आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे कुछ स्ट्रक्चर्स के नाम दे दिए जाएंगे, कौन सा ऐसा अल्कोहल है जो पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देता है। तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल को भी देखना, प्राइमरी अल्कोहल को देखना कि प्राइमरी अल्कोहल आपका वो इथाइल अल्कोहल होगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, ये आप नोट करके जरूर लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या ये अल्कोहल टेस्ट देगा? 2-प्रोपेनॉल देगा। हाँ देगा, ठीक ठीक। क्या ये टेस्ट देगा? हाँ देगा। CH2OH, CH2, CH2, CH3, क्या ये पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देगा? ये नहीं देगा। तो इस तरह से आपको अल्कोहल कुछ दे दिए जाते हैं और आपको पहचानना पड़ता है कि कौन सा अल्कोहल आपको देना है। बस सेकेंडरी अल्कोहल देखिए, पहले क्या करें, सेकेंडरी अल्कोहल देखिए। सेकेंडरी अल्कोहल में अगर CH3 ग्रुप लगा है वो है ना, तब आपका वो क्या हो जाएगा, हमेशा आपका देना चाहिए। एक ट्रिक सिंपल ये है कि अगर वो सेकेंड नंबर पे OH ग्रुप लगा है तो इसका मतलब एक पोजीशन पे क्या होगा, CH3 ग्रुप ऑलरेडी होगा, इसलिए वो आपका पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देगा, इस तरह का। तो आइए अब हम कुछ इनके रिएक्शन की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि एग्जाम में कैसे रिएक्शंस आपके कहाँ से क्रॉस करके कहाँ पे आ सकते हैं। आइए हम उसकी बात करते हैं। हम आपको यहाँ पे अल्कोहल भी दे सकते हैं, हम आपको कुछ भी दे सकते हैं, ठीक। हमने आपको दे दिया आयोडीन और अमोनिया, ठीक है। हमें प्रोडक्ट बताइए, है ना। अब तो कहानी टफ हो गई कि कैसे बनेगा। तो देखिए ध्यान से, अगर हम इस आयोडीन को इससे ट्रीट करते हैं, आयोडीन को किससे, इससे। अमोनिया भी क्या है, एक बेस है, आपको पता है बेस है। तो बेस का काम क्या, प्रोटॉन अपस्टेट करेगा, आयोडीन का काम क्या, अटैच करेगा। तो जब इसको हम ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा, RCOI3। मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, ये बनेगा, बनता है, अभी ये सीखा। अब देखो, अब जैसे ही हमने क्या किया, वहां पे OH न्यूक्लियोफाइल हो रहा था, यहाँ पे हमारा अमोनिया क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो अमोनिया न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और ऐसे निकल जाएगा। तो RCO- और CI3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH3+, ठीक। अब ये NH3+ क्या करेगा, देखो ये क्या होगा, ये यहां से आएगा, ये एक बेटर लिविंग। अब क्या है, ये जैसे ही यहां से प्रोटोनेट हो गया, अब क्या होगा, ये देखिए, ये यहां से H+ निकल जाएगा, ये -H+ यहां से निकल जाएगा, -H+ यहां से जैसे निकलेगा और ये OCO- इसको इलेक्ट्रॉन यहां से दे देगा, तो क्या बने लेगा, Ci3-, ठीक। ये Ci3- बनाएगा। साथ में यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करें तो ये RCONH2 बन जाएगा। तो ये देखिए, आपने एक एमाइड बना लिया, क्या बना लिया, आपने एक एमाइड बना लिया, ठीक। अब आपने ये एमाइड बना लिया और ये H+ और ये मिलके आपका बनाएंगे एक आपका आयोडोफॉर्म बना लेंगे। तो इस रिएक्शन की एप्लीकेशन क्या हुई, इस रिएक्शन की एप्लीकेशन हो गई कि अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वेरी कर दें, अगर हम ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे वेरी कर देंगे, ठीक है, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल वेरी कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका एमाइड बन जाएगा। तो आप क्या बना सकते हैं, डिफरेंट तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बना सकते हैं।
तो क्या इसकी एक एप्लीकेशन हो क्या हो गई, वी कैन प्रिपेयर वेरियस कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, क्या बना सकते हैं, वेरियस कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। आपने अमोनिया लिया, एमाइड बन गया, आप मिथाइल एमीन ले लें, एमाइड का NCH3 डेरिवेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से आपके बहुत डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम बात करें RCOCH3 की, ठीक है, अगर इसको हम ट्रीट कर दें, देखिए I2 और NaOH से, और साथ में अगर हम डाल दें यहाँ पे माइल्ड एसिड, क्या डाल दें, माइल्ड एसिड, मतलब हम उसको एसिडिक कंडीशन में ट्रीट कर दें, तो हमेशा क्या बनेगा, RCOH, ठीक, RCOH बनेगा, साथ में क्या होगा, CHI3 बनेगा, ठीक, इस तरह से आप कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे आयोडीन NaOH तो यूज किया, आयोडीन NaOH यूज किया, और पहले स्टेप में, और यहाँ पे लिख लीजिए नो एसिड, कोई भी अगर हमने एसिड यूज नहीं किया है, तब हमेशा क्या बनता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस CHI3। तो आपको इस तरह से पॉइंट आपको याद रखने हैं कि अगर आपको रिएक्शन बहुत ध्यान से देखनी है, आयोडोफॉर्म के बाद I2NaOH के बाद अगर एसिड पड़ा है तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यानी COH का कोई भी डेरिवेटिव बनेगा, व्हाट्सएवर R, जो R ग्रुप होगा उस तरह से आपका COH ग्रुप बने। अगर माइल्ड एसिड नहीं है, अगर माइल्ड एसिड नहीं है तो आपका साल्ट बनेगा, एसिड का क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। ये आयोडोफॉर्म दोनों में सेम रहेगा, लेकिन एसिड का क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा। तो आजकल एग्जामिनर क्या करता है, आपको डिफरेंट तरह के एरोमेटिक रिंग दे देगा, उस पर आपको रिएक्शन पूछ लेगा और आपसे प्रोडक्ट पूछ लेगा। तो आइए एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, तो मान लीजिए हमने आपको ये रिएक्शन दे दी, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक, ये क्या हो गया, पहले स्टेप में हमने आपको दे दिया CH3COCl, दूसरे स्टेप में हमने दे दिया I2NaOH, ठीक, तीसरे स्टेप में दे दिया हमने H3O+, और एक स्टेप में हमने दे दिया आपको CH3COCl, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड, दूसरे स्टेप में डाल दिया हमने I2NaOH। इसी रिएक्शन का एप्लीकेशन ध्यान से देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक रिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक। तो क्या बनेगा, पहले बनेगा COCH3, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट सबको करना आता है, और जैसे ही इसके ऊपर I2NaOH डालोगे तो ये बन जाएगा ये बनेगा। लेकिन ध्यान से देखिए, यहां तक दोनों कंडीशन सेम थी, लेकिन जैसे आप यहाँ पे एसिड डाल देंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट लिखेंगे वो आपका COH प्लस CHI3 बनेगा। तो इतना वेरी कर सकता है आपके, मान लीजिए आपको ये कंडीशन दे दी गई, ये भी प्रोडक्ट दे दिया गया और ये भी प्रोडक्ट दे दिया, सॉरी ये प्रोडक्ट दे दिया गया, तो आप इसको टिक करेंगे। और अगर मान लीजिए ये कंडीशन दे दी गई, यहाँ पे कोई भी एसिड नहीं दे दिया गया, तो आपको प्रोडक्ट किसको टिक करना है, इसको। अगर मान लीजिए ये कंडीशन देने के बाद भी, ऐसी कंडीशन देने के बाद भी गलती से एग्जामिनर ने आपको ये वाला ऑप्शन दे दिया, केवल यही ऑप्शन दे दिया, तो इसको आपको टिक करना है। लेकिन अगर दोनों दे दिया गया तो प्रायोरिटी क्या किसके आधार पर करेंगे कि एसिड दिया गया है कि नहीं दिया गया है, उसके हिसाब से हम एसिड बनाएंगे या सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनाएंगे। इतनी बात समझ गए। तो ये जो लास्ट का ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि एसिड का हम यूज कैसे करेंगे, उसको साल्ट की हाइड्रोलिसिस करनी है कि नहीं करनी है। तो आज की वीडियो हम इतना ही यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।